दीपक सिंगल मदर के बेटे हैं कि माता जी चाय का एक छोटा सा ठेला चलाती थी। दुर्गम परिस्थितियों में आपको उन्होंने नहीं, आप बिल्कुल भी। बड़ा अफसोस हो रहा था कि उन लोगों पर जो लड़के वहां बाहर खड़े होकर आपकी माँ को गालियां दे रहे थे। नहीं, आप मजबूत रहिए। आपने बहुत ही जिंदा दिली और मजबूती का काम किया है। मैं इन जैसे गुंडों से मैं डरता नहीं हूँ, चाहे ये 150 हो चाहे 1,500 हो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। असल में जब फैमिली को लेकर बात आ जाती है ना, थोड़ा सा टेंशन होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ऐसा है कि मेरी माँ है, और जब से ये हादसा हुआ मैं अपनी बेटी को छोड़ने भी नहीं गया स्कूल। तो रोज मुझे फोन करती है कि बोलती है कि पापा मुझे छोड़ के आओ। आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो नमस्ते। कैमरे की स्क्रीन पे आपके सामने जो व्यक्ति हैं, फिलहाल देश में परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है दीपक कुमार। बीते दिनों इन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार को बचाने की कोशिश की और बाकी कहानी आपको पता ही है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम एक बार दीपक से बात जरूर कर लें, ऑनलाइन ही सही। दीपक, कैसे हो आप? बस ठीक हो भैया, बढ़िया। चलो, थोड़ा तबीयत खराब है, बुखार हो रखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति हो और आपने एक हिम्मत का परिचय दिया। आपके ऊपर एफआईआर भी हुई और तमाम बातें जो हुई वो हुआ। परिवार ठीक है? आपका परिवार पे क्या मानसिक स्थिति है? क्योंकि फैमिली में मैंने सुना है कि आपकी सिर्फ मदर है और आपकी पत्नी है और छोटी बच्ची है। वो तो डरे नहीं है? डरेंगे क्यों नहीं भैया। डर तो लगता ही है फैमिली को लेकर। फैमिली तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। फैमिली को थोड़ा परेशान हो रखी है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हो रखी है। नहीं, देखिए, हम लोग भी समझते हैं ये बात, क्योंकि कितना भी आप मेहनत करें, कोशिश करें और आप जताने की कोशिश करें परिवार को, लेकिन परिवार को तो डर लगता है। और जिसके जिम पे या जिसके घर के पास में इतनी उन्मादी भीड़ आ जाएगी तो स्वाभाविक है डर लगने लगेगा। और भीड़ में आए थे वो लोग, जाहिर सी बात है कि कोई अकेले तो आया नहीं था, सैकड़ों की संख्या में थे। थोड़ा सा बताएंगे कि आपके ऊपर जब एफआईआर हुई उससे पहले आपने एक वीडियो पोस्ट किया था, फिर वो वीडियो आपने डिलीट कर दिया। क्या हुआ इस दौरान, क्या कुछ हुआ था? ऐसा हुआ कि भैया, जो भी ये 31 तारीख को जो भी ये घटना हुई, देहरादून से कुछ गुंडे आए, बजरंग दल के 150-200 लोग थे ये लगभग। और मैं उस टाइम पर जिम में लगभग लगभग अकेला ही था मैं। और 3-4 दोस्त थे मेरे उस टाइम पर। तो आते हैं ये, वहां पर आने के बाद गाली गलौज करते हैं। और 150-200 बंदे होते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं, भौंकते हैं कुत्ते की तरह। जो इनका दिमाग चलता है, जहां तक इनका दिमाग चलता है उतनी ये गालियां देते हैं, माँ बहन की जो गंदा संदा, कटमुल्ला वगैरह जो कुछ ये बोलते हैं। जो इनके दिमाग में आता है, जो इनकी मानसिकता जो कहती है, वो ये सब बकते हैं। उसके बाद जब ये ज्यादा अति हो जाती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं अकेला ही नीचे चले जाता हूँ कि कोई बात नहीं। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जान से ही मारेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को इनका सामना करना है, इनके सामने मुझे जाना है, इनको दिखाना है। मैंने कहा मैं कमजोर आदमी नहीं हूँ, तुम जैसे बुजदिलों की तरह नहीं हूँ कि तुम एक अकेले इंसान को मारने के लिए, घेरने के लिए 150 लोग लेके आ रहे हो। उसके बाद जो भी कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया वहां पर। बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन को रोकने में नाकाम रही। उल्टा मेरे को पकड़ के उन्होंने कस्टडी में लिया, मेरे को बिठाया वहां पर। 2-2.5 घंटे मेरे को बिठाया, 3-4 घंटा ये पूरा आतंक मचाते रहे। और उसके बाद जब जाकर 4-5 घंटे हो गए, तब जाकर ये वहाँ गए। ये कुछ लोग चले गए, कुछ लोग फिर भी वहीं रुके रहे गुरुद्वार में। उसके बाद एफआईआर होती है, ये हम इनके ऊपर एफआईआर करते हैं जो भी है। तो इनके ऊपर तो होती होती है, हमारे ऊपर भी हो जाती है, वो हमारे ऊपर भी करते हैं ये। मेरी ये समझ में नहीं आया। हमने तो न्याय के लिए आवाज उठाई है, जो गलत हो रहा था हमने उसके लिए आवाज उठाई है, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर कार्रवाई किस बात की हुई है, हमारे ऊपर मुकदमा किस बात का हुआ है, ये मेरी समझ से बाहर है। नहीं, बिल्कुल ये सबकी समझ से बाहर है। और इस पे लेकर के बहुत सारे सवाल हम भी पूछ रहे हैं, बाकी लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई क्यों एफआईआर हुई। जब पुलिस से हमने इस पे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एफआईआर पहले ही हुई थी, उन लोगों की तरफ से दर्ज कराई गई थी और आपकी तरफ से भी पहले कोई एफआईआर दर्ज कराई गई थी उन लोगों पे जिनसे आपकी 26 जनवरी के दिन जो है बहस हुई थी। जी, वो जिनकी शॉप थी बाबा कट पीस करके, उन्होंने कराई थी एफआईआर इनकी तरफ।
हमने हमने 31 तारीख को कराई, जो 150 लोग करीबन वो आए थे, हमने उनके ऊपर कराई है। मैं एक बात दर्शकों को बताना चाहता हूं, जब हम दीपक का इंटरव्यू कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग दीपक के बारे में शायद ये बात नहीं जानते होंगे। दीपक सिंगल मदर के पेरेंट्स, बेटे हैं। इनके पिता 15-20 साल पहले नहीं रहे हैं। और एक छोटा सा इनका परिवार है। ये अपना मेहनत करते हैं और मेहनत से जिम चलाते हैं उस इलाके में। और बहुत ही इनकी माता जी ने इनको बहुत ही मेहनत से पाला है। मुझे आपके कुछ दोस्तों से और स्थानीय जानकारों से पता लगा कि माता जी चाय का एक छोटा सा ठेला चलाती थी। और एक बहुत ही दुर्गम परिस्थितियों में आपको उन्होंने, नहीं, आप बिल्कुल भी, मैं ये जब जाना तो मुझे एज अ जर्नलिस्ट और एज अ इंसान बड़ा अफसोस हो रहा था कि उन लोगों पर जो लड़के वहां बाहर खड़े होकर आपकी माँ को गालियां दे रहे थे। नहीं, आप मजबूत रहिए। आपने बहुत ही जिंदा दिली और मजबूती का काम किया है। मैं उस सारा देश उस माँ को सलाम कर रहा है कि उसने अपने फौलाद से बेटे को जन्म दिया है, जो इतनी विकट परिस्थितियों में भी सामने खड़ा रहा। और आज की डेट में आपने जो हिम्मत की, वो हिम्मत बहुत सारे लोगों में नहीं है कि गलत के खिलाफ खड़े होकर के बोल दे। लेकिन उसके इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपकी माँ से बात हुई, वो क्या कह रही हैं? देखो भैया, मैं इन जैसे गुंडों से मैं डरता नहीं हूँ, चाहे ये 150 हो चाहे 1,500 हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं जब फैमिली को लेकर बात आ जाती है ना, थोड़ा सा टेंशन होनी शुरू हो जाती है। मम्मी बहुत डर गई थी उस टाइम पर, क्योंकि वो बहुत लोग थे, और मेरी मम्मी वहीं पर खड़ी हुई थी उस टाइम पर कि हाँ, कि किसी ने मेरे को बताया कि आंटी खड़ी थी और वो गालियां दे रहे थे, बहुत गंदी गंदी। ऐसा है कि मेरी माँ है, आज भी काम करती है वो, आज भी एक छोटा सा स्टॉल चलाती है चाय का। और वो चाय की शॉप वो काफी सालों से चला रही है, और आज भी चला रही है। तो असल में ऐसा होता है ना कि जब माँ के ऊपर या बेटी के ऊपर कोई बात आती है, अरे ज्यादा नहीं है, हम सिर्फ 4 जने हैं घर के अंदर भी है। मेरी माँ है, मेरी 5 साल की बेटी है, मेरी वाइफ है। तो डर वाली बात क्या है, डर मेरे को नहीं लगता है जैसे लोगों से। डर लगता तो शायद मैं ये कुछ करता भी नहीं हूँ, मैं सामने भी नहीं आता इनके। बस मगर जब फैमिली के ऊपर बात आ जाती है ना, थोड़ा सा घबराहट होती है इंसान को, कि मेरी वजह से कहीं मेरी फैमिली को दिक्कत ना हो, मेरी फैमिली मेरे मेरे को लेकर कहीं मेरी फैमिली को कोई परेशानी ना हो। बाकी तो और कोई बात नहीं है। जो लोग भी वहां पे नारेबाजी कर रहे थे, और अगर उन तक ये इंटरव्यू पहुंचता है, उन तक ये वीडियो पहुंचता है, तो पहली बात तो वो थोड़ा सा, अगर उनकी आंख में पानी है, थोड़ी सी इंसानियत या शर्म करने की वजह मिलती है, तो आप सुनो कि वहां पे दीपक की माँ उस वहीं पास में मौजूद थी, और आप उनकी माँ को गालियां दे रहे थे। और वो लड़का जो सिर्फ इस बात के लिए अड़ गया कि भाई मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, दुकान इनकी बहुत पहले से चल रही है। और ये बेवजह, जो तार्किक लोग हैं दीपक, उनको समझ में आएगा। अगर मान लीजिए जैसे ये आरोप लगाते हैं कि भाई छद्म नाम रख करके दुकान चला रहे हैं, उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बाबा कोई छद्म नाम नहीं है। बाबा बहुत ही स्पेसिफिक, कोई ऐसा सामान्य सा नाम है जो हर कोई यूज कर सकता है। और अगर आपको छद्म लग रहा है तो अंदर एक व्यक्ति बैठा है दाढ़ी बढ़ा करके, अगर आपको नहीं लेना उससे सामान तो मत लो ना। मतलब उसके जा करके ये धमकी देने, और आपके खिलाफ जो तहरीर दी गई वो आपने पढ़ी है? तहरीर में कहा गया कि जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। और आपके जी ऊपर जो भैया। आरोप लगा है, वो आपको आरोप पता है? आपने 3,000 रुपए छीने हैं, घड़ी छीनी और जी। मोबाइल छीना है। कहाँ रखे वो? भैया, इतने सालों, मेरा जन्म कोटद्वार का ही है, और इतने सालों से मैं जिम चला रहा हूँ, 30 सालों से। अगर मेरे को ऐसे छीन कर अपना घर परिवार चलाना होता तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाता सर। और रही बात बाबा की, उसने बाबा के ऊपर अपनी दुकान का नाम, अपने लड़के का नाम उसने मोहम्मद करके लिखा है। और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि भैया, जो बाबा होते हैं, हम अपने घर में छोटे बच्चे को भी बाबा बोल देते हैं, और जो दादा होते हैं उनको भी हम बाबा करके बात कर लेते हैं। इनके यहाँ पीर बाबा होते हैं। तो मैं, मेरे कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पर भी मैं इनको ये जताना चाह रहा था कि प्लीज चैन से रहने दो, चैन से खाओ, चैन से पियो, अपना बिंदास रहो, क्यों तुम लोगों को परेशान कर रहे हो? क्योंकि इन लोगों को सिर्फ एक ही
एक ही कौम टारगेट करनी होती है, वो है मोमदन कौम। ये मोमदन कौम को टारगेट करते हैं। और वो अब से नहीं, ये काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। आप यूपी के अंदर देखो, उत्तराखंड के अंदर देखो, ये सबसे ज्यादा हो चुका है कि एक ही कौम को टारगेट करना। इनको सिर्फ कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है कि इनको हम किस तरह टारगेट करें, नाम को लेकर, या दुकान जल्दी ना बंद करने को लेकर, या दुकान जल्दी होने, मतलब कोई भी मुद्दा चाहिए इनको, सिर्फ इन्हीं को टारगेट करना है। तो अदरवाइज जब कभी भी ऐसी चीज होती है ना, तो हम मुझसे तो ये चीजें बर्दाश्त होती नहीं भैया। जहाँ गलत होता है हम स्टैंड लेते हैं उस इंसान के लिए, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे किसी भी जात का हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हम उसके लिए स्टैंड लेते हैं। मैं खड़ा हो जाता हूँ उसके उसके सामने जाकर। और ये चीजें मेरी माँ को बहुत पसंद आती है। मेरी माँ कहती है कि बहुत अच्छी बात है, तूने गलत के लिए आवाज नहीं उठाई। जिस दिन तू गलत के लिए आवाज उठाएगा, मैं उस दिन तेरे को टोकूंगी। और भगवान ना करे जिस दिन मैंने गलत के लिए आवाज उठाई, तो मैं देशवासियों से क्या, मैं किसी से भी नजर नहीं मिला पाऊंगा। क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं। ये मेरी माँ ने मेरे को सिखाया है कि दीपक, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, कभी गलत के खिलाफ उसका साथ मत दो। उसको बोलो कि हाँ, तूने गलत किया है तो गलत किया है। तो ये चीज जो हो रही है, ये चीज होनी नहीं चाहिए। मैं इनसे ये भी कहना चाहता हूँ यार, प्यार मोहब्बत से रहो और प्यार मोहब्बत से रहने दो। तुम भी खाओ, इनको भी खाने दो। क्योंकि इस देश की मिट्टी में जो है, इनका भी खून सड़ा है। इन्होंने भी अपनी इस देश की आज़ादी में खून बहाया है, अपना खून, इनके घर परिवार के लोग मरे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने ही इस देश की आज़ादी में हाथ बटाया है। सब देश ने, सब जितने भी देशवासी हैं, सब ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ने बलिदान दिया है इस देश की मिट्टी के लिए। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि जो एफआईआर दर्ज हुई है 31 तारीख वाली घटना के बाद, उसमें एफआईआर जो है अज्ञात लोगों के नाम पे दर्ज हुई, 30-40 अज्ञात लोग हैं। आपके सामने जो लोग थे उनमें से आप किसी को पहचान पा रहे थे? बहुत सारे स्थानीय लोग भी थे, कुछ मुझे स्थानीय लोकल लीडर भी नहीं, दिख रहे थे। वीडियो में तो देखा है मैंने, थे कुछ लोग उसमें। वीडियो में मेरे को जो लड़कों ने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने देखा है, जिनसे मेरे को एक्सेप्ट भी नहीं था, वो लोग उसमें आवाज उठा रहे थे। और वो मतलब वो भी गालियां दे रहे थे, ऐसा नहीं है। उसमें एक व्यक्ति हैं जो ग्रीन टी शर्ट में है, और मैं जब उनकी पहचान करने की कोशिश करता हूं, क्या आप उनको पहचानते हो? मैं अगर उनका नाम अगर लेता हूं और मैं वो तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये वो व्यक्ति हैं जो उस वक्त भीड़ में मुझे नजर आ रहे हैं। मैं एक सेकंड, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। ये व्यक्ति जो ग्रीन टी शर्ट में है, ये आपको नजर आ रहे हैं? थोड़ा सा कैमरा, थोड़ा इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दो सर। देखो आप, अभी देखो। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो रही है भैया। अभी देखो आप। हाँ हाँ। इनको आप हाँ पहचान। हाँ। अब मैं इनका नाम लेता हूं और आप बताइएगा कि ये सौरभ नौडियाल हैं क्या? जी 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 भैया जी। मैं इनका सोशल मीडिया पे जब परिचय देखता हूं, तो ये अपने सोशल मीडिया आईडी पे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा पौड़ी गढ़वाल लिख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनका जो ये तस्वीर भी मुझे दिख रही है, ये भी एक तस्वीर इन्हीं की है। थोड़ा सा। हाँ भैया, हाँ। ये तस्वीर भी हाँ। इन्हीं की है। और जी। ये जो है राज गौरव नौडियाल, इनके नौटियाल जो है इनके भाई लगते हैं, चचेरे। भाई है, भाई है, बड़े भाई है। आपको क्या लगता है कि ये जो सत्ताधारी दल से जुड़े लोग हैं, इस वजह से इनके नामजद एफआईआर नहीं हुई है? हाँ बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो। जो भी है, तो ये क्योंकि पार्टी से बिलोंग करते हैं जो आज की तारीख में सत्ता में है, तो ऐसे ही है सर। एक एक वीडियो मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, वो भी शायद आप तक पहुंचा होगा। एक व्यक्ति हैं जो आपको सलाह दे रहे हैं कि तुम जो है बजरंग दल वालों को कह रहे हैं कि पूरा काम करके आना चाहिए था, सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए था। ये है लखपत भंडारी, इनका नाम सुना आपने? हाँ, ये उत्तराखंड के ही हैं ये। उत्तराखंड के ये हाँ। श्रीनगर की मेयर के पति हैं क्या? जी जी जी, बिल्कुल सही है। बीजेपी से बगावत करके इन्होंने जी। जो है ये दे- चुनाव, ये ऐसे बयान देते रहते हैं हमेशा। ये मुख्यमंत्री के साथ भी नजर में आ रहे हैं ये। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उसके बाद आप, मैं इनको देख रहा हूँ, ये इनकी पत्नी है जो मेयर हैं। हाँ हाँ। ये जो आरएसएस के गणवेश में नजर आ रहे हैं, ये भी वही व्यक्ति हैं। हाँ भैया, हाँ। तो अब आपको जब इतने ताकतवर लोगों से धमकियां मिल रही हैं, या फिर इतने ताकतवर लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको जी पॉलिटिकली रूप से कुछ डर लग रहा है? भैया देखो,
पॉलिटिक क्या है, कोई भी हो पॉलिटिक में, आज कांग्रेस, आज भाजपा है, कल कांग्रेस है, परसों कोई और होगी। ठीक है, जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। और रही बात डर की, मैं सच कह रहा हूँ भैया, डर मेरे को सिर्फ ऊपर वाले से लगता है। मैं उसके अलावा किसी से नहीं डरता हूँ, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कितना बड़ा धुरंधर क्यों ना आ जाए, मेरे को डर नहीं लगता। आप ही लगा लो, 150 लोग थे, मैं फिर भी अकेला गया उनसे भिड़ने के लिए। तो इसलिए गया क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा था, मैं किसी गलत की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। और लड़ाई भी क्या थी सर, वो लड़ाई भी कुछ नहीं थी, वो मैं सिर्फ उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप शांति बनाए रखें। आपको रहने का अधिकार है हिंदुस्तान में, तो इनको भी रहने का अधिकार है। आपको खाने का अधिकार है, तो इनको भी खाने का अधिकार है। तो प्लीज इनको भी शांति से रहने दो, क्या दिक्कत आ रही है? शांति से तुम रहो, शांति से ये रहे। और रही बात गलत की, अगर ये गलत है तो ये मोहम्मदन कौम गलत है तो मोहम्मदन कौम गलत है, हिंदू गलत है तो हिंदू गलत है। दोनों को इक्वल देखो। ये नहीं कि ना एक ही कौम को टारगेट करना है, वो है मोहम्मदन बस। चाहे वो कुछ भी करे, सिर्फ मोहम्मदन को टारगेट और करना है। धर्म कैसे गलत हो सकता है? कोई मतलब व्यक्ति गलत हो ये सकता है? तो सही बात है, मैं यही इनको समझाने की उस दिन भी कोशिश कर रहा था कि जिस दिन है नहीं कि आपने परमानेंट जिंदा लेना है, हमेशा जिंदा रहना है, एक ना एक दिन आपने मरना भी है। ठीक है, मरने के बाद भगवान भगवान ने आपसे सवाल जवाब जो पूछना है ना, वो इंसानियत के तौर पे पूछना है, ना कि धर्म के तौर पे पूछना है। वो धर्म से सवाल नहीं पूछेंगे, वो इंसान से सवाल पूछेंगे कि तूने क्या करा। वो तो ये यही बोलेंगे कि मैंने हिंदू मुसलमान जाके करा नीचे, तो ये जवाब देंगे वहां पर। एक आपकी बात से मतलब ज्यादातर देश के लोग इत्तेफाक रख रहे हैं और आपको बहुत समर्थन भी मिल रहा है। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे हम्म। कि बहुत सारे लोग आपके समर्थन में लिख बोल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल आपकी आवाज उठा रहे हैं। और गलत को गलत कहने में मुझे लगता है कि डरना नहीं चाहिए, और आप चलिए बिल्कुल ठीक सही है। कर रहे हो, आपको डरने की किसी बात की जरूरत नहीं है। एक बात यह है कि जो आपके ऊपर अब आरोप लग रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि आपने शंकराचार्य जी का मजाक उड़ाया था, आपने कुछ ऐसी पोस्ट की थी, आपको बताया जा रहा है कि आप कांग्रेस नेता के समर्थक हो। थोड़ा इस पर भी आप कुछ बताना चाहोगे? भैया देखो, मैं किसी कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करता हूँ, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर आपकी विचारधारा अच्छी लगती है तो मैं आपको समर्थन करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, खुलकर सपोर्ट करूंगा। कि मुझे भाजपा की विचारधारा अच्छी लगती है, वहाँ के लोगों की सोच अच्छी लगती है, वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी अच्छी लगती है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि हाँ भाई, इसका भला कैसे करना है, उसका भला कैसे करना है। तो मैं उनको सपोर्ट करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि ये कांग्रेस है, ये भाजपा है। आजकल आप भी देख रहे हो कि ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है, हिंदू मुसलमान को लेकर। ये क्यों चल रहा है? इनकी विचारधारा नहीं है ऐसी, इन्होंने सिर्फ एक कौम को टारगेट करना है। और वो कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं। पुलिस, उत्तराखंड की पुलिस से हमारा भी सवाल है आपके इंटरव्यू के जरिए ही, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। जब यही लफंगे घूमते हैं सड़कों पर, किसी दुकान में घुस जाते हैं, किसी स्कूल में घुस जाते हैं, प्रेयर बंद कराते हैं, किसी दुकान में घुस के उसकी कान की बाली चेक करते हैं, इन लोगों पर उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है कि हाँ इनको छोड़ दो, कुछ नहीं है, ये जो है ऐसे ही चलता रहेगा? या फिर इन पे अगर अगर इन पे अगर कायदे से बैठा के 4 कायदे के मुकदमे कर दिए जाएं, तो फिर ये सब जो अभी 31 जनवरी को हुआ ये शायद नहीं होता। लेकिन ये हौसले बिल्कुल। बुलंद कर दिए गए। और जो लोग जिनके परिवार के बच्चे बजरंग दल से जुड़े हैं, उनको भी मैं बता दूं कि जैसे अभी कुछ नेताओं के नाम दिखाए जो उसमें शामिल थे, हो सकता है उनका एफआईआर में नाम ना आए, आपके बच्चे का नाम आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। उन्माद फैलाने से देश में नुकसान ही होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप देखिए कि एक छोटा सा विवाद था, उस अगर वहां पे वो विवाद नहीं बढ़ा होता, तो आज कोटद्वार, आज पौड़ी गढ़वाल की पुलिस की इतनी थू थू नहीं हो रही होती, उत्तराखंड की सरकार से इतने सवाल नहीं हो रहे होते, अगर स्टेट इनको रोक लेता। अब मैं आखिरी में आपसे दीपक ये जानना चाहता हूँ, आपकी तबीयत भी नहीं सही लग रही मुझे थोड़ा सा आप, बिल्कुल भैया, क्योंकि देखिए बिल्कुल खराब हो कि गया था। ये मैं इतना मानता हूँ भाई, हम लोग इंसान हैं, और एक इंसान की एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है, शारीरिक रूप से वो कितना भी मजबूत हो, जब परिवार पे बात आती है, जब बच्चों पे बात आती है, तो घर परिवार, तो हर आदमी को डर लगता है और लगना भी चाहिए। इतना डर अगर आपको नहीं लगता तो फिर आप इंसान नहीं हो। अभी आपकी छोटी बच्ची है, स्कूल जाती होगी, पढ़ती होगी, अभी आपका जिम बंद होगा, तो आपके तो रोजगार पे भी असर पड़ा है, बच्ची की पढ़ाई पे भी असर पड़ा है। इस इन सब से कैसे टैकल करोगे, और क्या कोई मदद आपको ऑफर कर रहा है? ऐसी मदद तो नहीं चाहिए भैया मेरे को, मगर देखो, मेरा घर का खर्चा जो है मेरे जिम से ही चलता है, मेरे परिवार का खर्चा जो है मेरे जिम से ही चलता है। आज 4 5 5 दिन से ऊपर हो गए हैं और मेरा जिम बंद है।
और जब से ये हादसा हुआ मैं अपनी बेटी को छोड़ने भी नहीं गया स्कूल। वो रोज मुझे फोन करती है कि बोलती है कि पापा मुझे छोड़ के आओ, आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। तो फर्क पड़ता है भैया, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा बताओ। मैंने कहा ना, फैमिली को लेकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ है वो फैमिली है, बाकी कुछ भी नहीं है भैया। मेरे घर का कि आप खर्चा जो है अपना मेरे अपने जिम्मेदारी चल रहा है। परिवार का बहुत ख्याल रखिए। और आपको बिल्कुल थ्रेटेंड महसूस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की धमकी दी जी गई है कि तुम टारगेट पे हो, आप आते जाते हैं कहीं बाहर। अब तो जैसे आप जिम भी चला रहे होंगे तो आप हमेशा शंका की निगाह से देखेंगे कि कौन कहाँ से कब आ जाए। आपको जी हमेशा भैया। एक अलार्मिंग मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस तो हर वक्त जी आपके आसपास रहेगी नहीं। पुलिस ने तो आप पे उल्टा मुकदमा कर रखा है। जी जी जी। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और कुछ भी होता है तो हम लोग जो भी जर्नलिस्ट हैं आप उनसे संपर्क करिए। अगर कुछ होता है, कुछ जी प्रॉब्लम होती है तो हमें बताइए, हम सवाल पूछेंगे। जी और जी न्यूज़ पिंच वो चैनल है जो सवाल पूछने से नहीं डरता। चाहे पार्टी किसी की भी हो, सत्ता किसी भी दल की हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, अगर सवाल पूछना है गलत के खिलाफ तो हम पूछेंगे। और आपकी हिम्मत को दाद देते हैं। आप मजबूती से खड़े रहिए। जो भी देखिए, क्योंकि अभी आपके ऊपर एफआईआर हुई, आपको बहुत सारी प्रोसेसिंग झेलना पड़ेगा। उसका कोर्ट कचहरी का अलग मसला है, लेकिन ये आपका पक्ष मजबूत है। आप अच्छे से पैरवी कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। जी आपने इतने मेंटल हालत में भी आपने समय निकाला, अपनी बात रखी। और हमें भी अच्छा लग रहा है कि जी आपकी बात हम देश तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया। जी जी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। और आप न्यूज पिंच पे दीपक कुमार, जो एक उन्मादी भीड़ के सामने तनकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हाँ मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, सिर्फ इंसानियत के नाम पे। कभी शायद उन्होंने जीवन में इससे पहले नहीं बोला होगा, लेकिन इसलिए क्योंकि वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति था 75 साल का, और उससे कोई बदतमीजी ना करे, कोई मारपीट ना हो, कोई कम्युनल हार्मोनी ना बिगड़े, उसके खिलाफ वो खड़े हुए। देश में उनकी चर्चा हुई, उनको सराहना मिली। एक पक्ष ऐसा भी है जो अभी भी हेट कर रहा है, उसको लग रहा है कि यार एक बुजुर्ग के लिए क्यों खड़ा हो गया, या क्योंकि उसको बुजुर्ग व्यक्ति में व्यक्ति नहीं दिख रहा है, उसकी दाढ़ी दिख रही है। ये जो सोच है, ये देश के लिए घातक है। क्योंकि ये सोच जब तक रहेगी तब तक उन्माद रहेगा। उन्माद रहेगा तो आपके देश के बच्चे इस तरीके से आपस में लड़ते रहेंगे, सड़कों पे घूमते रहेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि उत्तराखंड में जो पहाड़ से पलायन हो रहा है उस पर सरकार क्या कर रही है। जिसके लिए सरकारें जब बनने जाती हैं या नेता जब भाषण देते हैं तो कहते हैं पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम आना चाहिए। तो क्या वो पहाड़ के काम आ रहा है, या पहाड़ को तोड़ने के लिए, पहाड़ को धूल दूषित करने के लिए काम आ रहा है? ये सवाल नहीं पूछेंगे। अगर सब कुछ सही रहेगा, अगर सब कुछ ठीक चल रहा होगा, उन्माद नहीं हो रहा होगा, तो बच्चे पूछेंगे कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे लिए सरकारें क्या कर रही हैं, हमारी सड़क कैसी है, हमारे अस्पताल कैसे हैं। उसी उत्तराखंड में आप देखिए कि एक जर्नलिस्ट जाकर दिखाता है कि किस तरीके से अस्पतालों का बुरा हाल था, सरकारी अस्पताल का। तो ये सवाल जनता नहीं पूछेगी, क्योंकि जनता को उलझा के रखो कि वो इस तरीके के काम में करे। कोई आए चार, जो इनको फ्रिंज एलिमेंट कह लो, आप क्या कहना चाहते हो? ये आए, लड़ाई झगड़ा करें, उन्माद करें, तनाव हो। अगर वहां पे कुछ मारपीट होती, दो दो पक्षों में तनाव होता, बगल में पड़ोसी उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, उधर भी तनाव हो जाता। यही चाहते हैं लोग। इन लोगों से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो हिंसा के साथ है, जो उन्माद के साथ है, वो देश के खिलाफ है। न्यूज पिंच उनके साथ कभी नहीं खड़ा हो सकता है। जो लोग शांति की बात करेंगे, जो लोग सद्भाव की बात करेंगे, हम उनके पक्ष में बात करते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज पिंच। शुक्रिया। थैंक यू दीपक।